हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। एक बहुत ही बड़ी दरसगाह है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त डेली कमर्स हॉस्टलाइज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज के शो में। जो हमारे साथ होंगे आपके बड़े ही अमेजिंग किस्म के इनोवेटिव किस्म के दोस्त, देखेंगे जानेंगे कि कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, कौन कौन से करियर्स हैं जो वो परस्यू करना चाहते हैं। एक करियर इंसान को बनाता है, उसकी ज़िंदगी को बनाता है, और करियर आपका चॉइस होता है। वो चॉइस जो आप अपनी ज़िंदगी में लेने जा रहे होते हैं, इस चॉइस पे आपकी सारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। अब जिन दोस्तों से हम आज बात करने वाले हैं, उनसे ये सवाल हमने ज़रूर पूछना है कि आखिर वो किस करियर को अपनी ज़िंदगी में परस्यू करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अलावा इसके उनकी ज़ात से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं, वो इसलिए करना ज़रूरी है ताकि हम रिलेट कर सकें कि उनकी सोच, उनकी डायमेंशंस क्या हैं और क्यों हैं। आज आपके दोस्तों से करेंगे बहुत सारे फन से भरपूर सवालात भी, जो कि हमारे शो में हमेशा से शामिल होते हैं। हम जान सके कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है, जनरल नॉलेज कितना है। ये हमारी नौजवान नस्ल है, इसको घबराना नहीं चाहिए। हम इनको सिखाने नहीं आते, हम इनसे सीखने आते। तो आज देखेंगे कि हम इनसे क्या सीखते हैं। बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतजिर हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मोहम्मद अवैस, क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ BS IT में। IT ही क्यों? क्योंकि मेरा प्रोफेशन था कि मेरा इंटरेस्ट भी ना कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। क्यों, कब से? मेरा इंटरेस्ट ना हुआ है शुरू कोई ट्रांसफॉर्मर्स देख देख के? नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स फिर क्योंकि मैं ना था 6 प्राइम को देखा था, किसको देखा था? नहीं, मेरे जो स्कूल्स के टीचर्स थे ना, वो कंप्यूटर में हमारा ना इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप कर रहे थे। कैसे वो हमारी जो लैब्स थी ना, वो ज़्यादातर हमें वहाँ पे लेके जाते थे, हमें गेम्स खिलवाते थे। वर्चुअल भी और फिजिकली भी। अच्छा, फिजिकल गेम से तो आपका ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ जाता है ना। वर्चुअल गेम्स खेलेंगे तो तभी आपका कंप्यूटर की तरफ, IT की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। वो तो ठीक है बात आपकी, लेकिन फिजिकली ये होता था कि ना वो जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स ना अलग अलग करते थे, वो कहते थे आप इनको जोड़ो, मतलब कि इस तरह जो माइंड गेम्स। जी ऐसे वो इंजीनियरिंग करके दिखाते थे प्रैक्टिकली लैब में। जी बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग। गुड। कितने साल किया ये, कौन सी क्लास लेवल से आपने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया था? मैंने ये अपना 6 ने भी कहा 6 क्लास से मैंने शुरुआत की थी कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेना। दरमियान में आके मैंने ना खुद का माइंड थोड़ा सा ना घर वालों की वजह से चेंज कर लिया था। मैं कहा घर वालों ने कहा कि भाई तूने ना मेडिकल करनी है, क्योंकि मेरा बाबा भी डॉक्टर है। सब डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? भाई वाले साहब डॉक्टर हो गए, अब बच्चों को उन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस में, प्रोफेशंस में उनको निकलने दें, बढ़ने दें, ताकि घर में वेरिएशन भी आए। कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई IT एक्सपर्ट हो, कोई यूट्यूबर हो। इसलिए तो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली ना, मेरा इंटरेस्ट भी चेंज। वैसे बाय नोट अब तो ज़माना है, क्योंकि कंप्यूटर का दुनिया बड़ी स्क्रीन से मोबाइल पर आ गई है। एक मोबाइल फ़ोन पर आप सब कुछ देख रहे होते हैं। लोग ट्यूब पर नहीं जाते, लोग यूट्यूब पर जाते हैं। और यूट्यूब मीन्स कि छोटा स्क्रीन, यानी कि फ़ोन का स्क्रीन। और फ़ोन के स्क्रीन पे की जाने वाले जॉब से लोग कमा भी बहुत रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑनलाइन जॉब्स का जब ज़माना आ गया है, तो आप नहीं समझते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर वाली जो जॉब्स थी, उनको रिप्लेस कर दिया है एकदम से मीडिया ने? हॉस्पिटल्स वगैरह में हम जाते हैं, वहाँ पे भी पहले फिजिकली होता था कि आपको एक्सरे वगैरह वो हैंड रिटन में देते थे। ये आपका मतलब कि ये तो आप अपॉइंटमेंट डॉक्टर से वीडियो कॉल पर भी अपना ट्रीटमेंट, अपना प्रॉब्लम आप अपना बता सकते हैं, और आगे से आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शंस ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो फ्यूचर है ना, वो हमारा ज़्यादातर हो रहा है IT का। इंटेलिजेंस पे। बिल्कुल ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर चीज़ को रिप्लेस कर लिया। आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को भी रिप्लेस कर लेगी ऐसे प्रोफेशंस में जहाँ पर डॉक्टर हजरात की बात की जाती है? हो सकता है, क्योंकि आप देखें रोबोटिक्स जो है, हो सकता है। आप समझते हैं कि डॉक्टर वो रोबोट डॉक्टर की जगह ट्रीटमेंट कर सकता है, ऑपरेशन भी कर, इंस्ट्रक्शन वगैरह उनको, कुकिंग भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन प्रोग्रामिंग पे आप रिलाई कर सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग उनमें फीड की जाएगी वो एक्यूरेट होगी? उनमें एरर्स आ जाते हैं। बिल्कुल। हमेशा एक आपका जो है वो आपको एक रिस्क फैक्टर वहाँ रहेगा। बिल्कुल, ये होता है कि अगर डॉक्टर को भी तो खुदा ना खासा दिल का दौरा पड़ सकता है ना, ट्रीटमेंट करते करते, ऑपरेशन करते करते। नए नए डॉक्टर बनना शुरू होते हैं ना, उनका जो होता है ना चेकअप करना या कॉन्फिडेंस, वो कम होता है। क्यों?
क्योंकि वो अभी डर रहे होते हैं। अपनी फील्ड में नए आए। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो हाउस जॉब कराते हैं। जी बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा वैसे क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा, कोई गाना या शेर सुना दें अब आप? मैं एक आपको शेर सुनाऊंगा। सारे मोबाइल से ही सुनाते हैं, मतलब कुछ दिमाग में नहीं, दिल में नहीं, ख्याल में नहीं। लेकिन ना वो थोड़े से पुराने हो गए हैं। मैं पुराने हो गए, नया होना चाहिए। नया ढूंढ के आप चले सुनाए। मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया करो, मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया करो, मैंने रास्ता बहुत बिजी होता हूँ। मैंने रास्ता बदला तो तुम मंजिल, नहीं गलत हो गया। मुझे ढूंढने की मैंने रास्ता बदला तो मैं मंजिल बदल लूंगा। बदल लूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया करो, तूने रास्ता बदला तो मैं मंजिल बदल लूंगा। मैंने रास्ता बदला तो मैं मंजिल बदल लूंगा। जी। ओ धमकी है ये खुलेआम धमकी है। चलें अब ऐसे आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, क्योंकि ये फन पार्ट है हमारे शो का, लाजिम मलजूम हिस्सा, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे दोस्तों का इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, उनका जनरल नॉलेज कितना है, हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जीतने वाले को मिलेगा गिफ्ट टैम्पर, और अगर आप सही जवाब नहीं दे सकेंगे तो आपको गिफ्ट टैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने सवाल को गौर से सुनना है। और मेरा सवाल आपसे ये है लेट्स सी कि आपके हिस्से में आया कौन सा सवाल है। पूछें। I try my best to solve this question. सॉल्व दी क्वेश्चन। भाई मैथ्स तो ही हो रहा है, जवाब लेंगे आपसे। इंसानी जिस्म का कौन से हिस्से का नाम आप उल्टा लिखें तो वो इंसानी जिस्म के एक और हिस्से का नाम बन जाता है? नोज, नहीं नोज तो नहीं है। नाक और कान। ईसान, फिर तो ईसान बन गया, नोज तो ईसान बन गया। नहीं उर्दू उल्टा करना है ना। उर्दू में बताइए। नाक और कान। नाक और कान बात भी सही है। हम और आपकी जाने से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं वजूहात पैदा कर दूंगा, जब बिछड़ना हुआ तुम बता देना। वेलकम बैक। वहीं मौजूद हैं जहां छोड़ा था आपने हमें, तो मिलवाते हैं आपके बाकी अमेजिंग दोस्तों से आपको। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? दानियाल जुल्फिकार। दानियाल जुल्फिकार। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप। अच्छा आपकी क्लासेस क्यों मुझे इस टाइम स्पेस एक्स वालों के वो जो क्या उनका जो नया ट्रक आया है वो क्या नाम है उसका, बताइए जरा। इलोन मस्क ने जो अभी एक ट्रक लॉन्च किया है, कुछ वैसी शेप लग रही है। ऐसी कोई बात ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं है, कहते हैं तो मान लेते हैं। थैंक यू, आप मान लें मेरी ऐसी बात है। फिर वैसे धूप इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, बस खुद को कवर करने के लिए कवर करने के लिए बच्चों ने कैसे हिफाजत अपनी फरमाई हुई है, बाजू भी कवर किए हुए हैं। वैसे सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मजाक के अलावा की बात करें, और कोशिश करें कि आप हल्के रंग इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गहरे रंग है वो गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं और उससे गर्मी लगने का, तपिश बढ़ने का जिस्म पे वो जो एक रिस्क है वो बढ़ जाता है। ओके समहाउ दानियाल, बताइए क्या करते हैं ज़िंदगी में आप? फिलहाल तो फिलहाल मैं क्या हूँ तो क्या हो जाऊँ, इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही है। फिलहाल यूनिवर्सिटी, फिर फिलहाल आपका क्या तखल्लुस है क्या? इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन क्या प्लान है, चलो बताएं जरा। इंशाल्लाह फॉरेन का प्लान है, आफ्टर स्टडी मास्टर्स के लिए। फॉरेन जाकर करना है इंशाल्लाह। इधर क्यों नहीं करना? पाकिस्तान क्या पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते हैं, लेकिन करते हैं क्या कर, बताएं जरा। पाकिस्तान में कोई राइट मतलब फ्यूचर टीचर्स की और आपकी लड़ाई करवाऊँ ना? फ्यूचर स्कोर नहीं है, मतलब यहाँ फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बाहर फ्यूचर सिक्योर है। बाहर आपकी बाहर कहाँ है फ्यूचर सिक्योर? बाहर वैल्यू कैसे है? जो आप काम करते हो उसको अपना बाहर तो पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाते हैं, कहते कि भी चोरों का मुल्क है, ये खा जाते हैं, ये लुटेरे हैं, ये इनमें फलानी लीक्स हैं तो फलानी लीक्स हैं। आप देखिए ना, एक्सपीरियंस लें, यहाँ पाकिस्तानी पीएचडी स्कॉलर्स ना 70-80 केस फैल देते हैं, वहाँ एक आम मुलाजिम भी 1 लाख क्रॉस करता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का वो सही मुआवजा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, अब डिजर्व करते हैं आज के ज़माने के मुताबिक। जी जी बिल्कुल। बिजली का बिल दे दिया आपने? बड़ों ने देना, मेरे को बड़ों ने देना है। मतलब बड़ों ने बताया नहीं कि बेटा पंखा नहीं चलाना, बेटा अब ये वाला पंखा भी बंद कर दो, बाहर निकलो, दानियाल एक ही जगह पे बैठना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मतलब ठीक ठाक है। इतना बिल डिपेंड करता है ना, तो इतना नहीं बिल आया, मतलब उन्होंने कहा है कि बड़ो बस। आपने की तार वार लगाई हुई थी भाई, पहला मैं पाकिस्तानी देख रही हूँ, लाहौरी देख रही हूँ, जो कह रहे नहीं इतना बिल तो नहीं आया, नहीं ठीक है, नहीं ठाक है। नहीं, वो कह रहे बेटा पढ़ो बस, इसी बिल में दे दूंगा। अच्छा, वो बस कहते हैं कि पढ़ो, तो पढ़ते हैं आप? कोशिश तो पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। क्या थी आपकी जीपी? जीपी है 3.1। 3.1।
Isn't it good or bad? क्या इतना तो अच्छा नहीं है। मतलब आपको इम्प्रूव करना चाहिए ना। It should have been 3.5 above than that. Trying to improve. इंशाल्लाह। अच्छा क्या करेंगे? फ्यूचर गोल्स आपने बता दिया, आपने बाहर की सेटलमेंट करके रखी है। अगर बाहर जाने का मौका मिले कहाँ जाएंगे? Firstly Canada. कनाडा। अच्छा, कनाडा का कैपिटल क्या है? वो जो मैं सर्च करूँगा तो बता दूँ। पता तो होना चाहिए था आपको, जहाँ के आपने फोकस किया हुआ है, स्कोर किया हुआ है, जिस चीज़ को स्पॉट किया हुआ है। नो 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 नो, आपको उस चीज़ के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिलहाल फोकस स्टडी पे किया हुआ है, पहले स्टडी कर। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने बाहर जाने पे फोकस किया हुआ है। फिलहाल बैचलर फोकस है, जब मास्टर अब बैचलर से फोकस किया हुआ है, मतलब फौरन हॉप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। अच्छा फाइन, जस्ट केयर अबाउट इट। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या एक्टिविटीज होती हैं दिन भर? दिन भर तो यूनिवर्सिटी क्लासेस चलती हैं, शाम टाइम सारा दिन क्लासेस चलती हैं। आप तो घूम फिर रहे थे, क्लास क्यों नहीं ली? नहीं जा रहा था वापस, क्लास लेने जा रहे थे। बस शाम टाइम गेम करते हैं, बैडमिंटन वगैरह उस कोर्ट में, बस ये रूटीन है। पता चले कि अम्मा अब्बा ने प्रोग्राम देखते ही दानियाल का घर से निकलना बंद कर दिया कि बेटा तुम तो घूम फिर रहे थे, हैं क्लास लेने भेजा था तुम्हें। ऑलरेडी घर से बाहर ही हूँ। तो आप हॉस्टलाइज है। वेरी नाइस। सिंस व्हेन? फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स, फिर तो पक्के हो गए हैं, पक्का बच्चा हो गया है। मैं फ्रॉम क्लास 8 से बोर्डिंग स्कूल में था ना। ओके, तो इतनी छोटी उम्र में बोर्डिंग, आपने कौन से स्कूल में बताएंगे, कहाँ पे आपने शुरू किया? बर्नॉल में तो नहीं गए थे? आर्यपुरी कॉलेज। देख के पता चल जाता है बर्नॉल वालों को। APS मरी। मरी, ओके गुड। सो हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर एंड हियर? एक्सीलेंट एनवायरनमेंट बट बेस्ट एक्सपीरियंस। फिटनेस बहुत था। वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था जो मैंने वहाँ बोर्डिंग किया। वाओ, सुबह सुबह में जो प्रैक्टिसेस होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग एंड जिमिंग एंड जॉगिंग, वो क्या था? वो ये मतलब असेंबली हॉल होती थी, पहले सुबह उठना, जो असेंबली हॉल, सारे काम भी खुद ही करना? सारे काम खुद ही करना। क्या क्या वैसे बेस्ट पार्ट क्या था जो आपने उस हॉस्टल लाइफ से सीखा? बस है कि खुद सारी चीज़ें फेस की हैं, खुद बीमार हो गए, डिपेंडेंट हुए, हैं, अपने काम भी खुद किए, बिल्कुल खुद किए हैं। घर वालों के लिए रोए धोए, वो कितने दिन रोए थे? स्टार्टिंग में होता है इंसान तब रोता है, लेकिन हफ्ते बाद इंसान यूज्ड टू हो जाता है। फिर जब आता है ना मैंने घर जाना है, फलां दिन को घर जाना है, फिर वो दिन नहीं गुजरता है मैंने घर जाना है। तब एज भी छोटी थी तो। अमेजिंग। ओके दानियाल, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा आज दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ कुछ शेयर करना है कि दोस्त मेरे ना हर बात नहीं, ज्ञान नहीं, शेर या गाना? शेयर सुना देते हैं आप। ज्ञान हम खुद दे देंगे। शेयर सुनाते हैं। एक शेर है कि मैं वजूहात पैदा कर दूंगा, जब बिछड़ना हुआ तुम बता देना। अच्छा, मैं वजूहात पैदा करूँ, मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ। मैं वजूहात पैदा कर दूंगा, जब बिछड़ना हुआ तुम बता देना। जाने वालों के पाँव मत पड़ना, ओके, आने वालों को रास्ता देना। अच्छा, और वो नहीं जानती कि वो क्या है। अच्छा, वो नहीं जानती वो क्या है। और वो नहीं जानती कि वो क्या है, ठीक है। उसको तोहफे में आईना देना। अच्छा ठीक है, पता चल जाए जी भैया, हो क्या तुम क्या हो, हीरो या जीरो। यस। गुड हो गया। चलिए जनाब, करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आता है आपको या नहीं? देख आपके हिस्से में क्या आया, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, पजल, रिडल क्या है। तो गौर से सुनिए, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा, साइबर ट्रक हम ले जाएंगे। गुड हो गया। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी चीज़ है जिसको गिन कर देखो तो एक, गिन कर देखो तो एक, लेकिन असल में वो 10 है। कर देखो तो एक, असल में 10 में 10। गिनो तो एक है। हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ आपकी, आपने मांगी नहीं। अब कर दे। अच्छा, अगर देखो तो एक, गिनो तो एक, और वैसे देखो तो 100, गिनो तो एक, देखो तो 50, गिनो तो एक, देखो तो, ओ बड़े तेज हैं भाई। अब मुझे वाकई में पता चल गया कि स्पेस एक्स को फॉलो करने वाले इलॉन मस्क के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो ऐसे ऐसे ग्लासेस पहनते हैं, वो वाकई जीनियस होते हैं। खैर, हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की। थैंक सो मच। क्या नाम है आपका? सिमल एहसन। सीमल एहसन। जी। सीमल एहसन, क्या करती हैं आप? ह्यूमन न्यूट्रिशन कर रही हूँ, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन। BS ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन। जी। ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन इट इज़ रिलेटेड टू द डाइट प्लान्स, जिसमें बनाते हैं, लोगों को एक हेल्दी डाइट एडवाइस करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना डाइट का एक ख़ास किस्म का तस्वुर है। कहा जाता है, सुनने में आता है कि अगर आप किसी को कहें कि मैं डाइट पर हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि ये फाके पर हैं। डाइट का मतलब क्या है? डाइट मीन्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल को डाइटिंग करना बोलते हैं।
डाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने पेट को रोक लेना है, भूखा रहना है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है। वो स्टार्विंग है, वो डाइटिंग नहीं है। सही बात है। यस। अच्छा, अब ये हम लोगों को कैसे समझाएंगे? कोई दुबला हो रहा होता है, पतला हो रहा होता है, बेचारा जिम की कर करके ना उसने अपनी बैंड बजा ली होती है, और लोग कहते हैं अरे ये तो डाइटिंग का कमाल है। अभी डाइटिंग जो है वो जो हेल्दी डाइट है ना, क्योंकि वो जो अपनी इतनी कैलोरीज एक्सर्ट कर रहा है, उसको पता है कि मैंने कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं लेना जो मेरी इतनी मेहनत को रायगां कर दे। By giving awareness to people. हाउ डू यू गिव अवेयरनेस टू पीपल? न्यूज़ चैनल्स पे, बाय न्यूज़ चैनल्स भी आप कैसे करेंगी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? अवेयरनेस न्यूट्रिशनिस्ट बोलेंगे? जी, बाय न्यूट्रिशनिस्ट बनने वाली हैं, जी, ठीक है। by arranging बाय रेजिंग और इनेबलिंग? arranging seminars for people. सेमिनार्स तो कोई भी अटेंड करने नहीं आता। अब इतनी गर्मी में 48 टेम्परेचर पे कौन आएगा सेमिनार अटेंड करने? आप डिजिटल दौर की जो हैं वो जेंजी हैं, तो जनाब जेंजी से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जेंजी तो हमें ज़्यादा स्मार्ट एडवाइस देगा। By spreading people through अच्छा, और online videos. आप कैसे करेंगी? मोबाइल पे स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगी, बैठ जाएंगी लाइव? वो भी काम तो नहीं है, मतलब वो तो फिर सब तक तो पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। As we have Instagram, Facebook, and people. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगी? Social media. सोशल Awareness. मीडिया इज द बेस्ट, जिंदाबाद सोशल मीडिया। Yes, by क्योंकि लोग आजकल वही देख रहे हैं ज़्यादा। सही है, और कुछ नहीं देख रहे? सोशल मीडिया का दौर है आज, तो फिर इस वजह अच्छा चलिए, अच्छा अब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कोई शेयर, कोई गाना? से जी रेसिपी कर देती हूँ। रेसिपी सुना दीजिए। क्या, किस चीज़ की रेसिपी है? केक की। कौन सा केक है ये? अल्टीमेट फज ब्राउनी। अल्टीमेट फज ब्राउनी की रेसिपी है जो इस टाइम सिमल शेयर करेंगी। जी, तो एक बाउल लेना है, उसको पहले एक सॉस पैन लेना है, उसके अंदर पानी वाटर उसे गर्म करना है, और ऊपर वो रखना है बाउल शीशे का, और उसके अंदर क्या बाउल शीशे का ही होना चाहिए या किसी और चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर? मेल्ट हो जाएगा। सो अनब्रेकेबल ग्लास होना चाहिए उसका। जी, सही हो गया। फिर उसके अंदर चॉकलेट एंड बेकिंग चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट डालेंगी आप? चॉकलेट। बेकिंग चॉकलेट डालेंगी आप? एंड बटर डाल देंगी? एंड कोका पाउडर। अच्छा ठीक है। एंड वनीला एसेंस। और क्वांटिटी हम यूट्यूब पे देख लेंगे, हमने कितने लोगों के लिए बनाना है? नहीं, अगर 4 to 5 के लिए होते हैं तो थोड़ा सा वनीला एसेंस एंड 2 to 3 पीसेस ऑफ बटर एंड फ्यू अमाउंट ऑफ चॉकलेट, बेकिंग चॉकलेट। जब वो मेल्ट हो जाएगी फिर उसके अंदर उसे साइड पे रखना है, और फिर उसके बाद एक बाउल लेना है, और फिर उसके अंदर कैस्टर शुगर एंड मैदा एंड। अगर आपने रिश्तेदारों के लिए बनाना हो तो आप फिर भी ऐसा ही केक बनाएंगी? रिश्तेदारों के लिए जी भी ऐसा ही बनाएंगी? आधा क्वांटिटी रख लो। किसी के लिए बदला, किसी से बदला लेना हो तब आप कैसा केक बनाएंगी? तब भी ऐसा ही बनाएंगी? ज़्यादा कर दूँ? कह रही है मैं नमक ज्यादा कर दूंगी, और अगर उसने ना खाया फिर तो सारे का सारा आपको खाना पड़ जाएगा। फिर क्या करेंगी? फिर कुछ नहीं करूँगी। चलें जनाब, केक भी तैयार हो ही जाएगा। करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये सिमा, मुझे बताइए कि इंसानी जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके नाम को अगर हम उलट दें उर्दू में तो भी इंसानी जिस्म के एक और हिस्से का नाम बनता है? चलिए खाने की ऐसी चीज का नाम बता दीजिए जिसको उलट दिया जाए तो वही नाम बनता है। 20। अभी तो आपने कुछ बोला था, किसी चीज की रेसिपी बताई थी। केक की बताई थी ना, तो उर्दू में भी तो केक किया ना। और आपके गाने की दौरान तो दिसंबर में से याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे का, आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सब्र तो कर लिया हमने। अच्छा ठीक है, सब्र तो कर लिया हमने। अच्छा, लेकिन उस शख्स की कमी कहीं ना कहीं तो है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है वहीं पर जहां जिस मकाम पर आपको छोड़ा था। मिलवाने लेकर जा रहे हैं आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से, यंगस्टर से, जेनजी से, जो आपसे मिलने के लिए मुंतजिर। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हारून रशीद। हारून रशीद। क्या करते हैं आप हारून रशीद? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ मैथ्स कॉम में। मैथ्स कॉम में ही बैचलर्स क्यों, किसी और सब्जेक्ट में क्यों नहीं?
क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मीडिया में। इंटर में क्या किया, क्या सब्जेक्ट है आपके पास? ICS, वेरी गुड। तो शुरू से ही आपका कंप्यूटर की तरफ रुझान था, कह सकते हैं। अच्छा, और मैट्रिक किया, A levels, O levels? मैट्रिक, गुड। बच्चे रिप्लेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, अब परसेंटेज भी बढ़ गई हुई है। पहले बच्चे डरते होते थे कि नहीं O levels A levels हमारे यहाँ स्कोप नहीं है, लेकिन अब बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। जो बच्चे मैट्रिकुलेशन में होते हैं उनको ये कहा जाता है कि सिवाय आपके पास कंपटीशन एग्जाम्स में अपीयर होने के या सिविल सर्विसेज में जाने के आपके पास और कोई चांस नहीं होता या रास्ता नहीं होता। इज़ इट राइट? मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि लेकिन मेहनत तो वो बच्चा भी कर रहा है जो मैट्रिक कर रहा है, मेहनत वो बच्चा भी कर रहा है जो O levels या A levels करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप देख लें O levels की बुक्स हैं वो हर ईयर अपग्रेड होती हैं, ठीक है। और हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के नहीं होती हैं। हमारे माँ बाप ने पाक स्टडीज पढ़ी, हम भी वही पढ़े और हमें अभी भी लेटर लिख रहे हैं, वही लेटर हेड मास्टर को लेटर लिख रहे हैं, छुट्टी की, बीमारी की, तकलीफ की। बिल्कुल है। हर साल हमारा दादा मर जाता है छुट्टी लेने के लिए भी। एग्जैक्टली, बच्चे यही सीख गए हैं कि आपने दादी को मार देना है, नानी को मार देना है। बुरा ना मनाइएगा, मतलब छुट्टी लेने के लिए तो हम आदी हो चुके हैं। इवन कि अब हम दफ्तरों में भी छुट्टी लेने के लिए हम वही बहाने इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर सुनने में भी आता है भाई कितनी दफ़ा मारोगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही है, गुड हो गया। अच्छा चलिए हारून, मुझे ये बताइए कि क्या प्लान्स है? आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई प्लानिंग की होगी, कोई सोचा होगा कि यार दुनिया ये कर रही है, मेरे दोस्त ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने अब ये करना है और मैं अपनी ज़िंदगी को इधर लेके जाऊँगा। पहले मैं क्रिकेट में मेरा बड़ा रुझान था, अभी भी है, और मेरा यही स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में गुड हो गया। और मेरा यही प्लान था कि मैं इसी को आगे अपना प्रोफेशन बनाऊं। क्रिकेट में ही आप आगे निकलना चाहते थे, फिर असल क्या हुआ? ये हुआ कि हम UMT में एक दिन अब्बू ने डांटा। नहीं वो सीन ही है, स्पोर्ट भी थी काफ़ी हद तक, लेकिन जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में कोई सिफारिश के बगैर काम नहीं होता और बच्चे वहीं डिस्करेज हो जाते हैं। जी, तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब टाइम और नहीं है, तो यहाँ मैं ये एक बात कहूँगी कि हारून की बात के साथ एक बात को एडअप करते हुए, वरना ये बात रह जाएगी कि हर किसी को मौका ज़रूर मिलना चाहिए, हर उस बच्चे को जिसमें काबिलियत है और वो अपनी काबिलियत की बिना पर कुछ करके दिखा सकता है, बजाय इसके कि हम वेट करें या उन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में खड़ा रखें और उनका मोराल गिर जाए, उनका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो स्टिमुलेशन, सही प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटीज़ सबका हक है, सबको देनी चाहिए, और उसके बाद वो मौका देने के बाद हमें देखना चाहिए कि क्या वो बच्चे उस जगह पर रहने के काबिल हैं या वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। somehow हारून, anything else that you want to share through camera? शेर सुना दें, गाना सुना दें? दोनों नहीं आते। शेर गाना सुना दें? है नहीं, वो तो जंगल में है, मैं कैसे सुनाऊं? जंगल वाले शेर को जंगल में रहने दीजिए, आप वो शेर सुनाइए जो शेर सुनाया जाता है। शौक ही नहीं है इतना शेर। शौक तो किसी को भी नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। चलें गाना सुना दें। गाना भी नहीं आता। गाना क्यों नहीं आता है आपको? बस वैसे ही। गाना अभी कौन सा सुना है आपने? नहीं, आपने उनको सुनाना है, दोस्तों को जिनसे आपने इतनी बातें कर डाली हैं। ये क्या बात हुई? गाना नहीं आता, वैसे ही उनको मैं कुछ कह देता हूँ कि जो कहना कुछ नहीं है, आपने गाना ही सुनाना है। जब मैं अरिजीत सिंह तो हूँ नहीं कि मैं गाना, आप चाहत फतेह अली खान बन जाइए, वो फिर लोग मुझ पे भी बात, नहीं आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी इधर वो बदोबदी वाला आइए नहीं आप शुरू कीजिए। नहीं मुझे आता है, सीरियसली मुझे गाना नहीं आता। मैं क्या आता है आपको? मैं वैसे ही बता देता हूँ कि भंगड़े डालते हैं आप, क्या करते हैं, मतलब कुछ तो करते होंगे। नहीं है, मैं बस अपने कैसा सीन है आपका? सीधे साधे? मैं अपने काम से काम, बस सिंपल। बस मैं काम से काम रखता हूँ, काम से काम नहीं होता है। ना, यू कैन नॉट मस्टर अप करेज टू डू समथिंग, क्योंकि कुछ करने के लिए आपको एतमाद चाहिए, और शख्सियत में अगर एतमाद की कमी हो तो हम हमेशा अपने आप को समेट लेते हैं और हम ये कहते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं कि मैं अपने आप को अपने आप में रखता हूँ। अपने आप को अपने आप से बाहर निकालना सीखिए, क्योंकि ये भी एक हुनर है, ये भी एक फ़न है, और ये वक्त की ज़रूरत है। लोग बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। हारून करेंगे एक सवाल, ऐसे हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि एक जगह पर 4 बकरियां, 2 भैंसें और 1 आदमी, 4 बकरियां, 2 भैंसें, 1 आदमी, तो क्या उस जगह पर कितने पाँव होंगे? 4 बकरियाँ, 2 भैंसे, 1 आदमी। जी हाँ, पाँव कितने हैं? पाँव वहाँ पे 12। देख लीजिए, 4 भैंसे, 2 भैंसे, 4 बकरियां, 1 आदमी, 1 आदमी, 12। देख लीजिए। आई एम गुड। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मलिक राफे। मलिक राफे। क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ यहाँ से। डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? बस इंटरेस्ट है इस फील्ड में। कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ डिजिटल मार्केटिंग में जाने का? पता कैसे चला ये डिजिटल मार्केटिंग होती है? बस बड़े भाई वगैरह हैं, उन्होंने बताया था, और अपना भी माशाल्लाह बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं आप डिजिटली? हमारे रेस्टोरेंट्स हैं अच्छा, जी इधर सेंट्रल पार्क में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का भी काम है हमारा। घर में किसी और ने भी पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखा, कोई डिग्री लिया प्रॉपर, कोई कोर्स किया? जी किया हुआ है, मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई ने? जी उसने कितने भाई हैं आप राफे? हम 3 भाई हैं टोटल। 3 भाई हैं और बड़ा भाई एक है? नहीं 2 बड़े भाई हैं। तो बड़े दोनों ने ही डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल किया है? एक ने BBA में किया है, अच्छा, दूसरे ने डिजिटल मार्केटिंग। ऑलमोस्ट द सेम कि चलो वो जो है BBA बिजनेस से रिलेटेड और आपका डिजिटल मार्केटिंग, सो इंटरकनेक्टेड हैं ये चीज़ें। सबका यही प्लान है कि अपने घर के बिजनेस को संभालना है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। वालिद साहब की गाइडलाइन थी या तीनों भाइयों का ये म्यूचुअल डिसीजन है? जी वालिद साहब की भी यही गाइडलाइन थी कि अपने उन्होंने कहा था कि अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो, जो पढ़ो वो भी इसी के लिए पढ़ो ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सको। अच्छा राफी, एक तो चीज़ होती है ना डिग्री की हद तक, डिग्री है अनटिल अनलेस कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करें प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर। तो वो किया कुछ प्रैक्टिकली जाके कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी स्किल अपनी हासिल की? नहीं मैंने अपनी रेस्टोरेंट में बैठ के मैनेजमेंट की? जी कभी कभी बैठते हैं, हम भी भाई वगैरह जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। कस्टमर्स को डील्स वगैरह करना पड़ता है वहाँ पर खड़े होकर। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है और सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है इस काम की, आपके बिजनेस की, जो आप रेस्टोरेंट रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? एक बता दीजिए, एक अच्छी बात, एक रिस्क फैक्टर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तरह का उधर रौनक बड़ी लगती है। ठीक, अच्छा रौनक, दिल बड़ा लगता है। ठीक है। तो बुरी बात हैपनिंग कस्टमर्स, क्योंकि जो भी खाना खाने के लिए आएगा वो अच्छे ही मूड में आएगा। अच्छे आएंगे। और बुरी चीज़, नुकसान या डरने वाली बात क्या है ऐसे बिजनेस में, खाने के बिजनेस में? डरने वाली बात तो कोई नहीं है खैर। कोई तो ड्रॉबैक होगा, कोई तो रिस्क फैक्टर होगा। स्टाफ जो होते हैं कहीं ईद के दिन आते हैं करीब, तो छोड़ने कर लेते हैं। सारा दिन ही ईद पे तो होता है ज़्यादा रश वगैरह, को पता ही। ऐसे दिनों में जब पब्लिक हॉलीडेज हैं या ईद हैं, त्यौहार हैं, लोग छुट्टी चाहते हैं, आप लोग कैसे अपने स्टाफ को गेज करते हैं या कैसे? हाँ, हमारे स्टाफ को ईद पे नहीं छुट्टी होती, ईद उन्हें फिर बाद में छुट्टी देते हैं, बाद उनको छुट्टी मान जाते हैं। जी, और इससे पहले भी उन्हें छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, इससे पहले भी ताकि वो अपने घरों में जाकर मिलकर आ जाए। मिल के आ जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर आगे दे आते हैं। राफी, अपने बिजनेस को अगर पाकिस्तान से बाहर आपने एक्सटेंड करना हो, पाकिस्तान से बाहर, पहले मैं पूछ लूँ, बाहर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं? नहीं बाहर मेरे बड़े भाई गए हुए हैं, अच्छा, वैसे पढ़ने गए हुए हैं। अच्छा, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे पाकिस्तान से बाहर? जी इंशाल्लाह, ना तो चाहिए, मौका मिला तो जरूर करेंगे। जरूर करेंगे इंशाल्लाह। राफी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें शेयर की हैं। ऐसी बातें नहीं शेयर की हैं हवा में उड़ती बेपर की, जिनके बारे में भी पता ही ना हो, जो सिर्फ मफरूज़े हों और हमने उनके बारे में कुछ किया ना हो। पढ़ भी रहे हैं, जो भी इंटरलिंक्ड इनके स्किल्स हैं या इनकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी इनके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इनकी स्किल्स उसको एडअप कर रही हैं, एनहांस कर रही हैं। भाइयों का पार्टिसिपेशन भी है, फादर की भी गाइडलाइन है, और सब मिल के एक काम को सपोर्ट करने की कोशिश करें। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें? शेर सुना दें? पेपर की ना सुनाइएगा बस। ठीक है सब्र तो कर लिया हमने। अच्छा, ठीक है सब्र तो कर लिया हमने, अच्छा, लेकिन उस शख्स की कमी कहीं ना कहीं तो है। शख्स की कमी कहीं ना कहीं तो है। अभी भी है। वेरी नाइस, सिंपल और साफ सी बात। अच्छा राफी, करेंगे एक सवाल, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर हम ले जाएंगे, और सवाल को गौर से सुनना है ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। चलें, सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक मोर हर 2 दिन बाद एक अंडा दे और हर 5 दिन बाद एक अंडा टूट जाए, 2 दिन बाद अंडा दे रहा है, 5 दिन बाद अंडा अगर टूट जाता है, तो 15 अंडे देने में कितने दिन लगेंगे उसे? वैसे मेरा ख्याल है मोर अंडे देते। वेरी नाइस, बहुत समझदार हैं, सीधी बात पर सीधी तरह पहुंचे हैं, वरना अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ कैलकुलेशंस में ही अपना दिमाग सर्फ कर देते हैं और सवाल की बेसिक को समझ नहीं पाते। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इश्क में सुलझ गए थे थोड़े बहुत। अच्छा, इश्क में सुलझ गए थे थोड़े बहुत,
दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूएमटी में, एक बहुत ही मशहूर दर्सगाह है जहाँ डेली कमर्स भी मौजूद हैं, हॉस्टलाइज भी मौजूद हैं और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिग्रीज लेने के लिए, पढ़ने के लिए दिन के प्रोग्राम्स को भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। शाम के प्रोग्राम्स भी हैं, ऐसे लर्निंग स्किल्स भी हैं जो यहाँ पर वो सीख रहे हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग है, थेरी बेस्ड लर्निंग है, क्या है, आइए चलते हैं उनके पास, पूछते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है। अहमद, पूरा नाम बताइए। अहमद अहमद। अहमद अहमद, क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, क्यों? शौक है। किसी और चीज़ का शौक क्यों नहीं? मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल्स सीखने का शौक है और इंटरेस्ट भी इसी में है। स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जी, यही समझ लें। वेरी नाइस। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, जिनको आप सीखना चाहते हैं, जिन स्किल्स को आप लर्न करना चाहते हैं? इन स्किल्स को सीख के मैं अपना बिजनेस ही रन करना चाहता हूँ। उनमें मुझे काफ़ी बेनिफिट देंगी ये स्किल्स जो हैं। मार्केटिंग क्यों? घर में भी कोई बिजनेस कर रहे हैं इससे पहले? जी, मेरे फादर बिजनेस करते हैं। फादर एक बिजनेसमैन है, इसी वजह से आपने भी सोचा कि जो मैं करूं वो भी मेरे बिजनेस में या मेरे फादर के बिजनेस में हेल्प आउट करे? जी, ऐसे ही है। फादर की गाइडलाइन है? कुछ फादर की गाइडलाइन है, कुछ अपना शौक है। बेहतरीन। आप समझते हैं कि ये रिलायबल है, ये मेरे लिए अच्छा है और ये बेस्ट मीन्स ऑफ इनकम है? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट। नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा? नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा है। अपना बिजनेस जो है उसका मज़ा ही बात ही अलग है। सही बात है भाई, अपने बिजनेस की बात ही कुछ और है। और कारोबार जो है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक का भी पेशा था और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कारोबार को उन्होंने भी किया और हमारे लिए भी अगर सुन्नत के तौर पर हम इसको करें तो हमारी ज़िंदगी में भी मुनाफा है और हम फ्लरिश भी हो सकते हैं, प्रोग्रेशन भी है, कामयाबी भी है और भी वेल्थ भी है, सो मैनी मोर थिंग्स। अच्छा, अदर देन दैट ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपने? जिंदगी का नाम भूल गई। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, क्या चीज़ें हैं जो आप लर्न करना चाहते हैं? लर्न तो कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस फिर भी कुछ खास नहीं, बस बिजनेस में इंटरेस्ट है। बिजनेस में इंटरेस्ट है। क्या हॉबीज़ हैं आपकी इसके अलावा? तो खैर हॉबी नहीं है, ये तो आपका फोकस है। कुकिंग, क्या करते हैं कुकिंग में आप? कुकिंग में मैंने एक्चुअली कोर्स भी किए हुए हैं, शॉर्ट कोर्स कहाँ से किए? भी की है। पोथम इंटरनेशनल कॉलेज है। कितने अरसे तक किया और कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने इसमें इंटरमीडिएट प्रोग्राम किया था, इंटरमीडिएट इन क्या फूड रिलेटेड? क्योंकि ज़ाहिर है अब हर कोर्स एक जैसा तो नहीं होता, किसी में आप कुछ सीखते हैं, किसी में कुछ सीखते हैं। समा मुझे तो कहना भी नहीं आएगा, अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। ये असल में मैंने किया था कलनरी आर्ट्स में। कलनरी आर्ट्स क्या होते हैं? इसमें कुकिंग स्किल्स आपको सिखाई जाती है। सिर्फ कुकिंग स्किल्स? जी, कुकिंग स्किल्स के अलावा इसमें हॉस्पिटैलिटी आ जाती है। उसके बाद और ये सब कोर्सेज फिर अलग अलग है? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुकिंग के भी कोर्सेज में वेरिएशन होगी? नहीं, फिलहाल तो नहीं, इतनी नहीं है। सभी कुजीन्स आपको सिखाए जाते हैं? जी, बेसिक सिखाई जाती है। कुजीन्स कौन कौन से हैं? चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ काफ़ी होती हैं कुजीन्स। तो आपने कौन कौन से कुजीन्स सीखे? मेरा चाइनीज़ में इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो चाइनीज़ में मैंने सारी तकरीबन काफ़ी सारी सीखी हैं। सब बना सकते हैं आप? जी, कुछ अच्छी। अगर आप छोड़ दें तो फिर आपको भूलता जाता है, चाहे कि आपने कितना ही कुछ क्यों ना सीख लिया हो। प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। कंपटीशन में ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैं घर में करता रहता हूँ। हाँ, वेरी नाइस। घर में भी बनाते हैं, खिलाते हैं? हाँ जी। कब कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस तो अच्छा मिलता है। रिस्पांस आ रहा है, फीडबैक अच्छा दे। सभी पसंद करते हैं कि अच्छा किया, अच्छा बनाया? सभी पसंद करते हैं। बड़े डिफरेंट डिफरेंट। कमाल क्या है चाइनीज़ की? एक कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, किसकी कटिंग है वेजिस की, कुछ डिफरेंट किस्म के सॉसेस हैं। जी, कटिंग्स सबसे मेजर रोल इसमें प्ले करती हैं। उसके बाद कटिंग भी इसमें रोल प्ले करती हैं। डिपेंड करता है कि ख़ास किस्म के ब्रांड के ही आपने सॉसेज इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने किसी और ब्रांड के कर लिए तो वो टेस्ट नहीं आएगी जो रिक्वायर्ड है। नहीं, अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो किए जाएं यूज़, तो उनसे तो टेस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो ब्रांड्स? पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। वेरी नाइस। अच्छा, चलिए मुझे ये भी बताइए, आज क्या आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है? कुछ वो भी तो सुनना चाहें, उनके फ़न के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, कोई गाना बजाना,
मैं शेर सुनाना चाहूँगा सुना दीजिए। UMT के हिसाब से। अच्छा इश्क में सुलझ गए थे थोड़े बहुत, अच्छा, इश्क में सुलझ गए थे थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। ये भी सही है भाई, हमारे साथ हुए तो अब तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब आपसे करते हैं एक सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उल्टा कर पढ़ लिया जाए तो भी इंसानी जिस्म के एक और हिस्से का नाम बनता है। नाक और कान। पक्की बात है, हम और आपकी जानिब से आपके एग्जाम्पल देंगे। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सर। जाने का वक्त हो चुका है, जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे के सारे सवाल जो आप आपके दोस्तों से किए गए थे। यकीनन आप भी जानना चाहते हैं कि उनके सही जवाब क्या है, क्योंकि हमने ही कहा था कि साथ साथ आप भी जवाब देंगे और इनके सारे के सारे सही जवाब आप प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे। सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि इंसानी जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको उलट कर पढ़ा जाए तो इंसानी जिस्म के एक और हिस्से का नाम बनता है, और ये नाम उर्दू ज़बान में ही बनते हैं, तो वो है नाक और कान। है ना इंटरेस्टिंग। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गिन कर देखो तो एक, लेकिन असल में वो 100, असल में 50, या कोई भी ऐसा हिस्सा जो उस पर लिखा होता है, तो वो होते हैं करेंसी, नोट जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि एक जगह पर 4 बकरियां, 2 भैंसें और एक आदमी है, तो ये बताइए कि आखिर उस जगह पर पाँव कितने हैं। सोचने वाली बात है कि पाँव सिर्फ इंसान के होते हैं, जानवरों के नहीं। अब एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो आखिरी सवाल था इस शो का, और वो सवाल ये था कि अगर एक मोर 2 दिन में 1 अंडा देता है और हर 5वें दिन उसका अंडा टूट जाता है, तो ये बताइए कि आखिर 15 दिनों में वो कितने अंडे दे पाएगा। बहुत अच्छा जवाब जो हमें आपके दोस्तों से मिला, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम जाते हैं कैलकुलेशंस में, बहुत आगे पहुंच जाते हैं, बेसिस को भूल जाते हैं। सोचने की बात यह है कि मोर अंडे नहीं देता। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत हैरान कुन लगे होंगे ये सारे जवाब, आपकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और आज आपने भी फ़न किया होगा, सीखा होगा, जैसे कि आज हमने भी बहुत सारा फ़न किया, बहुत कुछ सीखा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं वो हैं आज के वो चलते फिरते प्लेटफॉर्म्स जो हमारे जेनजीज, हमारे यंगस्टर्स, मिलेनियल्स और एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, इवन के हमारे अल्फाज भी। टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक, प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब। ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 और बताइए कि आपको किन दोस्तों की बातें अच्छी लगी, क्या आपने सीखा और क्या आप सीखना चाहते हैं। कोई ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से करें तो वो भी हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, या कोई ऐसी जगह जहां आप चाहते हैं कि हम आएँ वहाँ भी हम आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।